साफ सबने और झूठी कदे कोई भी गवाही नहीं दे, कदे कोई भी गवाही नहीं दे, झूठी कदे कोई भी गवाही नहीं दे। अशोक तंवर को हरियाणा का सीएम बनाना चाहता हूँ। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो भाई, थोड़ा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र बबली जिंदाबाद, भाई देवेंद्र बबली आगे बढ़ो, भाई देवेंद्र बबली आगे बढ़ो। कांग्रेस के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक तंवर जी, उनके साथ आए हुए कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, देवेंद्र सिंह बबली की रीढ़ की हड्डी कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद, इस हीरे ने टोहाना हलके के सभी लोगों को पिछले 10 सालों से लगातार एक सामाजिक संगठन जागो दिशा से इस सोच नहीं के माध्यम से बुजुर्गों को, माताओं को लगातार मान सम्मान देते हुए श्रीमती नीलम अग्रवाल जो भारतीय समस्त पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं, वो आए और अपना भाषण दे 2 मिनट के लिए। टाइम को देखते हुए जोरदार तालियों से स्वागत। आज हम सब एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बेटा देवेंद्र बबली जी को मैंने पहले ही शुभकामनाएं दे दी है कि वो यहाँ के विधायक चुन लिए गए हैं, जनता ने उन्हें बना दिया है। आज मैं यही कहना चाहती हूँ इस मंच के जरिए कि खट्टर साहब ने तो लगता है कि घोषणा पत्र देखा ही नहीं। उन्होंने 6,000 9,000 बेरोजगारी भत्ता बोला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं, ना उसको जमीनी स्तर पे कुछ करके दिखाया, ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो करके दिखाया। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप अशोक तंवर जी को, आज उनके नेतृत्व में मैं देख रही हूँ, मैं बहुत जगह गई, हम लोगों ने जींद में भी सुरजेवाला जी को समर्थन दिया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार इंसान है और मैं जानती हूँ वो जरूर जीतेंगे आप सबके सहयोग से और विजयी होंगे, क्योंकि कल ही मतदान होना है। और मैं यहाँ भी आप सबसे अपील करूंगी कि देवेंद्र बबली जी को जिता के भारी मतों से आगे भेजे, ताकि वो बहुत आगे जाए और आप सबके और टोहाना का पूरा यहाँ का हर चीज, हर कमियों को दूर करके दिखा सके। मैं आज ये विश्वास दिलाती हूँ कि अशोक तंवर जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस आगे आई है, मुझे भी बहुत सी उम्मीदें आई है कि वो यहाँ पे बहुत बदलाव आएगा और भारी मतों से कांग्रेस जीत के सेंटर में भी बैठेगी आप सबके सहयोग से। आज मैं शुभकामनाएं देती हूँ। इतना अच्छा और इतना जन समूह और इतनी शांति पूर्वक आपने बैठ के जो कुछ भी यहाँ पे किया, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं और देवेंद्र जी को भी विश्वास दिलाते हैं कि हमारा हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति यहाँ पे आपके लिए काम करेगा और एक एक वोट लेके आएगा, आपको जिताएगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम घर घर तक जाकर हमने देखा कि जो परेशानियां देश की आजादी और हरियाणा 1966 में बना, उसके बाद टोहाना हल्के में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लोगों का एक विश्वास आज अपने भाई देवेंद्र सिंह बबली के साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे दोनों भाई विनोद बबली जी, मनोज बबली जी, और जो एक लंबा संगठन, मजबूत संगठन आज हमारा खड़ा है, जितने हमारे सक्रिय साथी अपने आप को देवेंद्र बबली समझ के मेरे साथ काम करते हैं, उन सबकी एक सोच है कि टोहाना का अधिकार, टोहाना का लोगों का हिस्सा उनके घरों तक जाए। ये हम आपसे सुनिश्चित करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और आप कांग्रेस पार्टी में आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, और जिनसे हमारे जो मेरे फूफा जी भी लगते हैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये मेरे से पहले कादियान साहब ने भी बताया, कांग्रेस के पास
बहुत ही मजबूत लीडर हैं ये लोग और सूझवान हैं। इनके नेतृत्व में आने वाले समय में हरियाणा चलेगा, आप इस बात को लिख लो। और टोहाना के बारे नारे इनसे आप कई भाई बेटा वादा करता, मंच पे बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनसे मैं रिक्वेस्ट करके जो टोहाना के अधिकार आज तक टोहाना तक नहीं आए, हम लोग आपके आशीर्वाद से यहाँ लाके देने का काम करेंगे, वादा करता आपका भाई बेटा। हर बार टोहाना की सीट सत्ता पक्ष में रही। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस के मंत्री थे, आज यहाँ बीजेपी के जो एमएलए हैं वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से 15 किले दूर ही उनका घर जी सुभाष बराला जी का। इसी डोर पे सीधे सीधे चलोगे तो 15 किले दूर आ जाएगा। उन्होंने लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मंच पे वो वोट मांगने जाते थे, एक डायलॉग था उनका, बोला मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो फिर मेरी चाल देखियो, गाया करते ना। चाल तो बदलती उनकी, लेकिन टोहाना वहीं का वहीं खड़ा है। जो विकास लोग उनसे चाहते थे, बीजेपी की सरकार से चाहते थे, यहाँ के विधायक से चाहते थे, आज मुख्यमंत्री है खट्टर साहब उनसे चाहते थे, वो कोई भी विकास हमारे टोहाना हल्के में नहीं आया। डॉक्टर साहब शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, खेलों का यहाँ कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं हमारे शहर की, हमारे व्यापारी भाई आज एक डर के माहौल में जीने पर मजबूर हैं। जीएसटी लगाकर नोटबंदी करके उनके व्यापार को खत्म करने का काम किया। गरीब आदमी के पीले कार्ड गुलाबी कार्ड काट के जो गरीब आदमी के अधिकार थे उनको उनसे छीनने का काम किया और एक अच्छी शिक्षा का जो माहौल हमारे शहर में होना चाहिए था उसको खराब करने का काम किया इस पार्टी ने। और सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया है कि पूरे हरियाणा को 3 बार लगातार चलाने का काम किया, हमारे भाईचारे को खराब करने का काम किया। लेकिन ये टोहाना का और हम सबका सौभाग्य है कि हम सबने मिलकर अपने शहर को इस गंदगी में नहीं पड़ने दिया। हम 36 बिरादरी एक होकर टोहाना के विकास की लड़ाई में एक साथ खड़े हैं और ये नमूना है कि ये पूरा का पूरा जन सैलाब सर ये 36 बिरादरी के यहाँ समाज के लोग, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग आज आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, भाई सेवा करना आ रहे हो, तारी करवानी है तमने, कोई कमी हो जाए बता दो। और डॉक्टर साहब अशोक तंवर जी हमारे पार्टी के प्रधान हैं, राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पार्टी की मजदूरी करने लग रहे हो भाई 5 साल तक। कमी तो कौन छोड़ रखी, कोई देख दो, कई बार कहते ब्याह में को नहीं पहुंचा, घर को नहीं सौंदा, चिंता न करो, डॉक्टर साहब के साथ कहीं ना कहीं स्टेट में काम पर मिलूंगा। और अभी जो जींद का उपचुनाव था पिछले 4-5 दिन जितना हमसे हो पाया डॉक्टर साहब आपके आदेश पर, हमने हमारे कम से कम वहां ज्यादा नहीं कहूंगा जी 100-150 हमारे साथी वहां जाकर चाहे उनसे 5 वोट बने चाहे 2 वोट बने, जींद में उपचुनाव में जाकर उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। हमने भी 7-8 दिन जहां जहां हमारे से हो सका हमने वहां पार्टी को और पार्टी के जो नुमाइंदे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को उनको उनके पक्ष में वोट मांगने का काम किया, वोट दिलवाने का काम किया। हमारी असली लाइन टोहाना हल्के के लिए है, बाकी प्रदेश की बात तो डॉक्टर साहब और सुरजेवाला साहब देख लेंगे, हमने तो सिर्फ टोहाना देखना है डॉक्टर साहब। और राहुल गांधी जी आप लोगों का पूरी ताकत के साथ आपको हरियाणा में उतारा हुआ है और आने वाले समय में भी हरियाणा को चलाने का काम राहुल गांधी जी आपके हाथों में देंगे। उस टाइम हमारा टोहाने का हिस्सा बस हमारे तक आ जाना चाहिए, हमारी तो यही एक सोच है। ठीक कह रहा हूँ भाई, हमने तो टोहाना का है मतलब टोहाना का हिस्सा डॉक्टर साहब से राहुल गांधी जी से टोहाना में लेके आने का मैंने आपसे वादा किया है। और तारा भाई वादा खिलाफ तो नहीं करता, जो बात कहूँ पत्र पर लकीर होगी, जो कहूँ तारी सेवा करके दे दूंगा। दूसरे नेताओं की तरह तो कोई जुमले छोड़ दिया भाई 15-15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे घुंघरू बांध दो ये कर दूंगा। झूठे लेटर तो नहीं बांटे आज तक। ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति करना चाहता हूँ। जो टोहाने की राजनीति रही है सबसे पहले भाईचारे को खराब करने की, फूट डालर शासन करो, जात पात का जार खोलो, अमीर गरीब की खाई खोद दो। वोट चाहिए भाई, चाहे जात पात का नाम तो चाहिए, भाईचारा खराब करके चाहिए और वोट लेने के बाद भी वो आपको नहीं मिलते और जब हारते हैं तब भी नहीं मिलते। हमने वादा किया था टोहाना हल्के की जनता से कि टोहाना की राजनीति में बदलाव लेके आएंगे और आज मैं छाती ठोक के कह सकूं आपके आशीर्वाद से बदलाव मैं देख रहा हूं आ चुका है टोहाना में। आज टोहाना हल्का वासियों का एक मान सम्मान की जो लड़ाई थी हमारे साथियों ने हमारे साथ मिलकर टोहाना हल्का वासियों को देने का काम किया।
जो अमीर गरीब की खाई थी हमने उसको बंद करने का काम किया। जो जात पात का जहर घोल के अपनी राजनीति करना चाहते थे, आज मैं ये महसूस करता हूँ वो टोहाना हल्का में खत्म हो चुकी है। अब उन लोगों की दुकान, झूठी दुकान नहीं चलने वाली। टोहाना में राजनीति होगी, सच्चाई की राजनीति होगी, अच्छाई की राजनीति होगी, काम की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी। आपके भाई बेटे ने आपसे वादा किया था और आज भी उस वादा पर अटल खड़ा हूं। और आने वाला समय विधानसभा का, आज ये समझो जनवरी की 8 तारीख होगी, 27 फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी जी। पार्लियामेंट चुनाव हमारे अप्रैल और मई में होंगे। हो सकता है ये सरकार गिर जाए, विधानसभा भी साथ ही हो। अपनी तैयारी कर लो। एक एक बूथ को जीतना है। कैसे जीतोगे बताओ मेरे को। एक एक बूथ को जीतना है। तो वादा करे है आपने मेरे से। मैंने 150 जनसभाएं करी डॉक्टर साहब, और सबने मेरे से वादा करा, मेरे सिर पर हाथ धरा। 51,000 माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने सिर पर लेके आ रहे हो जी आज। और आप लोग यहाँ सारे के सारे, मैंने डॉक्टर साहब से एक वादा करा था जी, वहाँ 9 विधानसभा है। टोहाना विधानसभा में जब डॉक्टर साहब यहाँ से पार्लियामेंट लड़ेंगे तो एक इतिहास टोहाना हल्का आपको बना के दिखाएगा जी। अब 1 घंटा और बैठना है, थकियो ना। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बढ़िया बात बतावेंगे, इससे फालतू मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सारे आए, आपका भाई बेटा अपने परिवार के साथ, आपने जो आशीर्वाद दिया, हाथ बांध के आपके पैरों को स्पर्श करते हुए, आपके चरणों को स्पर्श करते हुए, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। आपकी सेवा में लगा था, लगा हूं और लगा रहूंगा जब तक आखिरी सांस है। और भाई आपने पता है हमारे पूर्वज कौन थे जो संस्कार वो दे के गए हैं। कैप्टन उमराव सिंह जी, जिन्होंने नेताजी के साथ मिलकर इस देश को आजाद करवा दिया। अब टोहाने में राजनीतिक जो एक दबाव की राजनीति है, उससे आजादी का बेड़ा मैंने उठाया था। आप इसी तरह मुझे मजबूत करो, अशोक तंवर जी को मजबूत करो। मिलके जो ऐसे लोग हैं उनको हल्के से बाहर निकालने का काम करेंगे आपके आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करूंगा। एक रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब बोलेंगे, आप प्लीज बैठे रहें। लगातार जब से भाई देवेंद्र बबली जी ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके बाद एक परिवर्तन का सिलसिला और परिवर्तन रैली के माध्यम से आप सबको मिलाने का काम उन्होंने किया। और आज से जब एक साथ बाद मिलेंगे, क्योंकि भाई देवेंद्र बबली जी ने शुरुआत आज से नहीं करी, 10 साल हो गए कि हम इसी तरीके से मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि आपके आशीर्वाद से जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो वो परिवर्तन उस समय आ चुका होगा और विकास रैली के माध्यम से हम मिलेंगे। एक मजबूत नेतृत्व, एक मंत्री के रूप में भाई देवेंद्र बबली जी और पूरी सरकार अगली बार इस बिढ़ाई खेड़ा में होगी। और वो सरकार झूठे वायदे नहीं करेगी। वो सरकार में ऐसे लोग नहीं होंगे जो चुनाव आने से पहले कहे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो साथियों, चाल चलन सब आप लोगों ने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी देख लिया, यहाँ के विधायक का भी देख लिया, मंत्रियों का भी देख लिया, मुख्यमंत्री का भी देख लिया, इस देश के प्रधानमंत्री का भी देख लिया। लेकिन आप लोगों ने देखा, अभी हरियाणा को जलाने की, बांटने की चर्चा हो रही थी। एक बार फिर वो मौका आया है और मैं समझता हूं कि जिनसे वो शुरुआत हो चुकी है, उसके केवल परिणाम आने बाकी है। कि लोग जो ये समाज को विघटन करने का काम करते थे, जो भाईचारे को खराब करने का काम करते थे, ये उसके खिलाफ जनादेश की शुरुआत होगी। और हम कहेंगे कि सरकार किसकी? 36 बिरादरी जिसकी। सरकार किसकी? 36 बिरादरी जिसकी, जिसके साथ 36 बिरादरी खड़ी होगी। मैं समझता हूं कि सरकार भी उसकी होगी और सरकार उस भाईचारे को कायम करके और इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। लेकिन कुछ साथी, आज भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि हरियाणा से बड़ा अपने आप को समझते हैं और उनके लिए ये महत्व नहीं है इस बात का कि भाईचारा रहे ना रहे। उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो सत्ता में कैसे रहे। हमारी लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से जो साथी यहाँ पर बैठा है, हम निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल करेंगे।
और अभी बबली जी ने जो कहा कि टोहाना में जिस तरीके से काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से यहाँ पर विभिन्न लोग रहे, विभिन्न पार्टियों की सरकार रही, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टोहाना की ना तो उपेक्षा होगी, इसी टोहाना के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाने का हम काम करेंगे। टोहाना शहर को किस तरीके से बेहतर बनाए, ये हमारी सोच होगी। यहाँ के लोगों का सशक्तिकरण कैसे हो, इस प्राथमिकता के साथ हम आप सब साथियों से अनुरोध करते हैं कि सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें अपनी अपनी जिम्मेदारी अब संभाल ले। सही कहा बबली जी ने कि अब समय बहुत कम बचा है। इस जीत के उपचुनाव के बाद कभी भी सरकार गिर सकती है, और अगर सरकार नहीं भी गिरती तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इस तरह का अंदेशा है कि ये उपचुनाव के नतीजे आएंगे। खट्टर साहब के खिलाफ 5 सांसदों की बगावत होगी, 22 विधायक इनके खिलाफ होंगे, और निश्चित तौर पर ये सरकार गिर के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। आज इनेलो पूरी तरीके से बिखर गई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनेलो की जींद के अंदर जमानत जब्त होगी होगी होगी। अभी भी समय है इनेलो वालों, अगर बचा सको तो बचा लो। और जो उनकी बच्चा पार्टी है उसका नाम तो वैसे ही जमानत जब्त पार्टी है, जेजेपी, जमानत जब्त पार्टी। तो चाचा भतीजे दोनों की जमानत जब्त, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ, और आपकी सरकार इस जींद चुनाव के साथ उसकी तैयारी है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए ये दादा पोते क्या मामला चल रहा है, चाचा भतीजे का क्या चल रहा है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। सारे वीडियो खुद ही शेयर कर रहे हैं, अपनी फेसबुक पे शेयर करते हैं, चाचा भतीजे की ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। लोकतंत्र में ताकत आपकी है, इसका सदुपयोग करिए। और जो भी साथी जींद में जाकर के हमारी मदद करके आए, जिसकी भी रिश्तेदारी भाईचारा है, मैं सब साथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और परमपिता परमेश्वर से यही कहेंगे कि हमें अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलाते हुए इस मुल्क की, इस प्रदेश की हमारी तरक्की करे। और हम सब साथियों को, जो परिवार यहाँ पर बैठा है, उनको इतनी शक्ति दे कि हम इन पापियों का मिलकर के मुकाबला करके इनको जड़ से उखाड़ फेंके, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो इनेलो के हो, चाहे जजपा के हो, और चाहे भाई और जितनी भी पार्टियां हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण चुनाव और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी चुनाव की नींव हमने इस जींद के चुनाव से रखी है कि हमें सबका साथ चाहिए, हमें सबका विकास करना है, हमें सबके साथ मिलकर के इस हरियाणा को एक और अखंड रखना है, इसकी तरक्की को सुनिश्चित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी भाइयों का, यहाँ पर हमारी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबको बधाई देता हूं। इसी तरीके से आप पूरे टोहाना के अंदर ये कांग्रेस का तिरंगा लेकर के आगे बढ़ते रहिए। हाथ का निशान आपको ताकत देता रहेगा। हाथ से हाथ मिलाओ, कांग्रेस को मजबूत करो, अपनी सरकार लेकर के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेंद्र बबली जी को, विनोद जी को, मनोज जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब अपने अपने गांव में निकल जाओ, अपने अपनी रिश्तेदारियों में और जाओ। अब संसद का चुनाव भी आने वाला है, और इस संसद के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारा जीतना लक्ष्य है। जहां भी रिश्तेदारी भाईचारे है, फैल जाओ और अपनी कामयाबी सुनिश्चित करो।